रुको रुको रुको, आप रुको रुको, आप रुको, आप रुको बेटा, नहीं आप आवाज नहीं करो। ठीक, मैं तोड़ रहा हूँ। मैं तोड़ रहा हूँ भाई। चलो चलो, ये लो। ओके, क्या मिला ये? सफेद अमरूद। सफेद अमरूद? ये बेटा कहाँ मिला आपको? अरे नहीं बेटा, ये अमरूद आपने खाया तो नहीं अभी इसी को आपने? नहीं 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 बेटा, ये अमरूद नहीं खाते हैं बेटा। ये एक विशेष प्रकार के अमरूद में रोग लग गया है, तो ये प्योर शुद्ध अमरूद है ना ये। अरे इधर सब बच्चे दो, पहले समझो पहले इसको आप, फिर अमरूद खाएंगे हम लोग, ठीक है। ये एकदम साफ अमरूद है, साफ नहीं है, देखो ये साफ अमरूद है ना, और ये रोग वाला अमरूद है। आओ हम लोग इस पर चर्चा करते हैं अभी, फिर अमरूद खाते हैं कि ये रोग क्या है, कैसे हुआ है, ठीक है। आओ यहाँ रखते हैं इसको, आ जाओ आ जाओ। चलो देखो बच्चों, ये जो अमरूद है ना, ये कभी आप लोगों ने खाया होगा, थोड़ा बहुत किसी ने खा लिया होगा होता है, या पक्षी ने खाया होगा, लगा हो, नीचे गिर गया हो। इस पे ये जो सफेद रंग का ये हो गया ना, ये कवक है। क्या है बच्चों? कवक है। ये एक जैसे पेड़ पौधे होते हैं छोटे छोटे हैं, ये भी एक प्रकार का पौधा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंगस। क्या बोलते हैं? फंगस बोलते हैं बच्चों। यह कवक जो है रूट स्टेम लीफ यानी जड़ तना पत्ती में विभक्त नहीं होता है, ठीक है। ना जड़ में विभक्त होता है, ना पत्ती में, ना फूल फल में, ठीक है। और ये जो सामान्यतः पौधे होते हैं हरे होते हैं ना, ये कैसा है? ये कैसा है? सफेद है ना। आपने देखा होगा इस समय बरसात के मौसम में नमी ज्यादा बढ़ जाती है, तो कुकुरमुत्ता देखा आपने? देखा होगा तो कुकुरमुत्ता, जो रोटियां होती हैं, हमारी रोटियां में नमी होती है, उसमें बीज हरा रंग का निकल आता है। इसको हिंदी में फफूंद बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? फफूंद बोलते हैं बच्चों। ये कवक खुद जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करता है, ठीक है। ये दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित रहता है, जबकि समानता जो पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं ना। CO2 जल के माध्यम से क्लोरोफिल होता है उसमें, और अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप बनाते हैं, लेकिन ये नहीं बनाता है, कवक नहीं बनाता है। कवक को हम सेप्रोफिटिक मृतोपजीवी बोलते हैं। ये दूसरे प्रकार के जो सड़े गले पदार्थ हैं उन पर ये उगता है, और उनसे अपना भोजन वो लेता है हॉस्टेरिया के रूप में। उनके हॉस्टेरिया होते हैं, इसमें हाइफी होते हैं ना, इसमें माइकोराइजा होता है, इसका होता है, इससे ये भोजन उससे ग्रहण करते हैं। अगर हम उसको थोड़ा निकालें, अगर हम दिखा पाए इसको, देखिए आप देख रहे हैं धागे निकल रहे हैं, देखिए आप, देखो धागा निकल रहा है, देखो धागे से ये रचनाएं इसमें आप देखेंगे, ये देखो ये धागे में रचना निकल रही है, ये देखिए निकल रही है, ये कवक है ये। अच्छा, आपने अपने घर में जो देखा होगा रोटियां में, ब्रेड में देखा होगा, कभी कभी हरा हरा आता है, होता ना, होता है, वो कवक हुआ है। कवक यही कवक है, ठीक है। ये कवक है। कवक जो है सहजीवी रूप में पाया जाता है। अगर आप देखें, जैसे कि आपका एक कवक है, एस्परजिलस कवक है ना, माइकोराइजा कवक है, राइजोपस जो ब्रेड में लगता है ना, ऊपर देखो हरा हरा ब्रेड में लग जाता है, राइजोपस कवक है। ये कवक के नाम हैं, ठीक है। इस पर मैंने आपको बताया, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पौधे श्रेणी में आते हैं, वनस्पति श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये जड़ तना और पत्ती में डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि ये कवक जो होते हैं क्या नुकसानदायक होते हैं। कुछ कवक नुकसानदायक होते हैं, कुछ कवक हमारे लिए लाभकारी होते हैं। जैसे हम लोग देखा होगा मशरूम खाते हैं, मशरूम में उसी श्रेणी है, ठीक है। एस्परजिलस से एंटीबायोटिक्स बनती है, एक कवक एस्परजिलस कवक है, उससे क्या बनता है? एंटीबॉडी बनती है, जो हम लोग कहीं थोड़ा लगे तो उसको लगाते हैं, मलहम के रूप में लगाते हैं, ठीक है। एक लाइकेन एक पौधे का एक रूप है, एक सिम्बायोटिक रूप है, उस पर ये कवक एक शैवाल होता है, और शैवाल तथा कवक मिल करके लाइकेन का निर्माण बच्चों करते हैं, ठीक है। वो भी एक प्रकार का श्रेणी, पौधों की श्रेणी है, ठीक है। एल्गा जो होता है ब्रायोफाइट होता है। कवक, ये माइकोलॉजी यानी कि कवक विज्ञान के अंतर्गत हम कवक का अध्ययन
करते हैं। ठीक है, अब इसको समझा आपने। अगर हम ये खा लेंगे कवक, ये अमरूद अगर खा लोगे आप धोखे से, जिसको बच्चे ने लाया था, तो उसको नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। एक तो ये कवक से नुकसान हो जाएगा क्योंकि कवक इसमें है। ठीक है, दूसरा नुकसान क्या होगा बच्चों, इस अमरूद के अंदर देखो जरा आप, देखो ये है, ये कीड़े निकलेंगे, निकले कीड़े, देखो ये देखो सोड़ी, एक ये सोड़ी है इसमें, ये देखो निकले सोड़ी, ये देखो ये बहुत खतरनाक है, इसको हम बोलते हैं फल छेदक। ये जब अमरूद होता है, ये अमरूद जब पेड़ में लगा होता है तो उसमें कीड़ा होता है फल छेदक, वो पकने पर अमरूद के अंदर घुस जाता है, छेद लेता है, और उसके जो पल्प होता है गूदा, उस गूदा को ये फल छेदक क्या करता है बच्चों, वो खा लेता है, और अंदर ही जो है वो सोने के रूप में बड़ा जाता है। और हम क्या करते हैं, बिना धोए अमरूद तोड़ा, देखा छेद छेद देखा नहीं, हम लोग खा लेते हैं, तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए कभी खराब अमरूद को पहले देखो, तोड़ो, अमरूद खराब तो नहीं है, को धो लो, फिर खाना चाहिए। ऐसे ही बच्चों कभी कभी अमरूद में क्या होता है, एक कीड़ा और लग जाता है, इसको हम जो है आपकी फल मक्खी के रूप देते हैं, इसमें तो नहीं है, फल मक्खी के रूप हम उसको देते हैं। वो फल मक्खी क्या करती है, फल मक्खी आती है और पेड़ में जो अमरूद लगा होता है उस पर जाकर के वो क्या करती है, बैठ जाती है, और धीमे 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 उसके अंदर घुसने का प्रयास करती है, क्योंकि अमरूद पक जाता है, अंदर घुसने का प्रयास वो करती है, और घुस करके अंदर क्या करती है, अंडे दे देती है। क्या देती है? अंडे देती है। अंडे से बच्चे वो उसका जो निकलाते हैं, प्यूपा निकलाता है ना, वो सूढ़ी की फॉर्म में आ जाते हैं, और क्या होता है, वो अमरूद अपने आप नीचे गिर जाता है। अब आप जैसे कोई बच्चा शरारती बच्चा हुआ, उठे उठा खा लेता है। कभी भी अमरूद गिरा हो उसको देखो, खराब तो नहीं है, पका है, ठीक है, उसमें छेद तो नहीं है, उसको धुलो पहले, उसको धुलने के बाद फिर खाओगे। ठीक है, तो ये सफेद सफेद क्या लगा है बता सकते हो बच्चों? फफूंद, यस, कवक। क्या है ये? फफूंद, कवक। तो अब ऐसा कोई फल खाओगे आप लोग? नहीं खाओगे ना, ठीक है। और यदि किसी छोड़ी वोड़ी उसमें हो तो फल नहीं खाना चाहिए। और हमेशा अमरूद आप लोग तोड़ खा रहे थे ना, हमेशा अमरूद तोड़ो और उसको धुलो, काटो, देखो गंदा तो नहीं है, तब खाओ। ठीक है, समझ में आ गया? चलो फिर आओ अमरूद खिलाते हैं आपको। चलिए अब अमरूद खा लीजिए आप लोग।